सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे पोजीशन वर्ड। पोजीशन से हमें पता चल रहा है कि पोजीशन यानी कौन सी वस्तु कैसी अवस्था में रखी गई है, कैसी पोजीशन में रखी गई है, अंदर है, बाहर है, नीचे है, ऊपर है, कैसी अवस्था में रखी गई है। तो इनके लिए इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं जो हम आज अपने बच्चों को सिखाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बच्चों को सिखाएंगे यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। 3 पोजीशन वर्ड सिखाएंगे। इन का यूज कहाँ पे किया जाता है और ऑन का यूज कहाँ पे किया जाता है जब हमारी थिंग्स कहाँ पर है, कैसी अवस्था में है, तो कहाँ पे हम ऑन का यूज करें और अंडर का यूज कहाँ पे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन का यूज समझ लेंगे कि इन का यूज कहाँ पे किया जाता है। इन का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज, कोई वस्तु घर के अंदर हो या फिर स्कूल के अंदर हो या फिर बैग के अंदर हो या कोई डब्बे के अंदर हो, तब हम यूज करते हैं इन का। जैसे ये लड़की एक घर के अंदर हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम पोजीशन वर्ड इन का यूज करेंगे क्योंकि ये घर के अंदर है। द गर्ल इज द इन द होम। इस तरीके से नेक्स्ट पोजीशन वर्ड है अंडर। अंडर का यूज हम कब करते हैं? तो अंडर का यूज हम तब करते हैं जैसे ये ट्री है, ट्री के नीचे 2 स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 चाइल्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ट्री के नीचे 2 चाइल्ड दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे क्योंकि ये पेड़ के नीचे हैं। जब भी कोई चीज किसी के नीचे हो, जैसे टेबल के नीचे या फिर बेड के नीचे, चेयर के नीचे कोई चीज रखी हुई है, तो तब हम अंडर का यूज करेंगे। थर्ड पोजीशन है हमारी ऑन। तो ऑन का यूज हम कब कर सकते हैं? ये एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। यानी जब भी कोई चीज किसी बॉक्स के ऊपर, टेबल के ऊपर, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर रखी होती है, यानी ऊपर रखी है उसकी, तो तब हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे द बॉल इज द बॉक्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इन, ऑन, अंडर अपने बच्चों को सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और अंडर। इन, ऑन, अंडर की मदद से हम यहाँ पे इन फिलअप्स को, इन, ऑन, अंडर की मदद से इन फिलअप्स को हम डन करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन को इस तरीके से दिखाया गया है, जैसे बॉय है और ये टब के अंदर बैठा हुआ है। द बॉय इज द टब। अब यहाँ पे क्या लगा है? इन, ऑन, अंडर। कैसी पोजीशन में हमें बच्चा दिख रहा है? तो हमें जो बच्चा है वो टब के अंदर है, तो यहाँ पे लगा देंगे इन। अंदर है टब के, तो यहाँ पे लग जाएगा इन। सेकंड पोजीशन यहाँ पे दी हुई है कि जो कैट है वो कहाँ पे है? चेयर के ऊपर है या चेयर के नीचे है, कहाँ पर है? तो द कैट इज द चेयर। कहाँ पे है? अंडर द चेयर। चेयर के नीचे घुसी हुई है। यहाँ पर हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से। नेक्स्ट पोजीशन है टेबल के ऊपर गिलास है, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन हमें दिख रही है? इन, ऑन या फिर अंडर? कौन सी पोजीशन हमें दिख रही है? ये हमें दिख रही है ऑन। जब भी कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है तो वहां पे हमें ऑन का यूज करना होता है इस तरीके से। नेक्स्ट पोजीशन है जो हैन है, वो कूप के अंदर है, अपने घर के अंदर है वो। तो अब जब अंदर है तो इसके लिए हम लगाएंगे इन।
इस तरीके से। अब नेक्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जब ये फिलअप किया था तो बताया था, जब भी कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई है तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक बॉय बैठा हुआ है, तो द बॉय इज द बॉक्स, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे इस तरीके से। केजी क्लास के बच्चों के सिलेबस में अभी 3 एक्शन वर्ड ही दिए गए हैं, इन, ऑन और अंडर। तो ये अभी हम अपने बच्चों को डन कराएंगे, आगे के एक्शन वर्ड हम आगे सीखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जब भी कोई चीज किसी के अंदर रखी हुई है तो हम इन का यूज करेंगे। जब भी कोई चीज किसी के नीचे है, जैसे टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, पेड़ के नीचे, तो वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो और जब भी कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, कहीं पर भी रखी हुई है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। और जब भी कोई चीज किसी के अंदर है, जैसे यहाँ पे कूप के अंदर मुर्गी है, तो यहाँ पे कूप के अंदर हैन है, तो यहाँ पे हम इन का यूज कर रहे हैं, इन का यूज करेंगे जब भी कोई चीज किसी के अंदर है। और जब भी कोई चीज किसी के अपर साइड रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है, तो हम ऑन का यूज करेंगे। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को सिखाइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।